आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 के ठोसों के यांत्रिक गुण मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के प्रत्यास्थता वाले चैप्टर से कुछ सत्य असत्य कथन के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है। पहला, हुक का नियम प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत ही लागू होता है। फर्स्ट, हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। जब हम हुक नियम का स्टेटमेंट लिखते या पढ़ते हैं तो उसकी सबसे पहली लाइन्स आती है कि प्रत्यास्थता की सीमा में, और हमारे इस प्रश्न में भी सबसे पहले लिखा है कि हुक का नियम प्रत्यास्थता की सीमा में लागू होता है, अतः यह एक सत्य कथन है। दूसरा, हीरे को पूर्ण दृढ़ वस्तु माना जा सकता है। सेकंड, डायमंड कैन बी कंसिडर्ड एज अ कंप्लीटली रिजिड ऑब्जेक्ट। हीरा एक ऐसा पदार्थ है जो किसी बल लगाने पर डिफॉर्म नहीं होता, विकृत नहीं होता है, इसलिए यह भी एक सत्य कथन है कि हीरे को एक पूर्ण दृढ़ वस्तु माना जा सकता है, कंप्लीट रिजिड बॉडी एज्यूम कर सकते हैं। थर्ड, यंग प्रत्यास्थता गुणांक एक विमाहीन राशि है। थर्ड, यंग्स मॉड्यूलस इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यंग प्रत्यास्थ गुणांक या यंग मॉड्यूलस y की वैल्यू होती है प्रतिबल यानी स्ट्रेस अपॉन विकृति यानी स्ट्रेन। प्रतिबल की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और विकृति की कोई यूनिट नहीं होती है, इसलिए y की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसकी डायमेंशन बनेगी m l-1 t-2। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये ना तो यूनिट लेस है ना डायमेंशन लेस है, अतः यह एक फॉल्स स्टेटमेंट है। चौथा, विकृति और प्रतिबल का गुणनफल संचित ऊर्जा के बराबर होता है। फोर्थ, द प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस इज इक्वल टू द स्टोर्ड एनर्जी। संचित ऊर्जा का जो सूत्र है वो होता है 1/2 प्रतिबल यानी स्ट्रेस इंटू विकृति यानी कि स्ट्रेन। चूँकि क्वेश्चन में प्रतिबल और विकृति का प्रोडक्ट लिखा है जबकि यहाँ पर 1/2 टाइम्स होना चाहिए, अतः यह भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। पांचवा, त्रोटन प्रतिबल तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। फिफ्थ, ब्रेकिंग स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द वायर। ब्रेकिंग स्ट्रेस यानी कि प्रतिबल, जिसे हम त्रोटन प्रतिबल कह रहे हैं, ये फॉर्मूला होता है F/A, और ये वास्तव में किसी भी तार के पदार्थ पर ही निर्भर करता है, इसलिए यह एक राइट स्टेटमेंट है। छठवां, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का अस्तित्व केवल ठोस पदार्थों के लिए होता है। सिक्स्थ, यंग्स मॉड्यूलस एग्जिस्ट ओनली फॉर सॉलिड्स। यंग प्रत्यास्थता गुणांक जो है वो तार जैसे किसी पदार्थ के लिए यूज में आता है। क्योंकि तार बनाने के लिए ठोस पदार्थ की ही आवश्यकता होती है, द्रव यानी लिक्विड और गैस में ये पॉसिबल नहीं है, अतः ये कह सकते हैं कि यंग मॉड्यूलस केवल सॉलिड से संबंधित है, तो यह एक राइट यानी ट्रू स्टेटमेंट है। सातवां, रबड़ स्पात की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है। सेवेंथ, रबर इज मोर इलास्टिक देन स्टील। रबर स्टील की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ होता है, ऐसा इस कथन का आशय है। हम जानते हैं कि किसी बल को अप्लाई करने पर रबर स्टील की अपेक्षा ज़्यादा डिफॉर्म होता है, स्टील कम डिफॉर्म होता है, यानी वो एक्सटर्नल फोर्स को ज़्यादा अपोज करता है, इसलिए स्टील अधिक इलास्टिक यानी प्रत्यास्थ है और रबर कम इलास्टिक यानी कम प्रत्यास्थ पदार्थ है, अतः यह एक फॉल्स स्टेटमेंट है। आठवां, क्वार्ट्ज व्यावहारिक रूप से प्रत्यास्थ उत्तर प्रभाव नहीं दर्शाता है। एट, क्वार्ट्ज partially does not show elastic after effect. क्वार्ट्ज एक लगभग पूर्ण प्रत्यास्थ पदार्थ है, इसकी इलास्टिसिटी लगभग 100% मानी जा रही, लगभग पूर्ण बोल रहे हैं हम, कंप्लीट इलास्टिक बोल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा डिफॉर्म नहीं होगा, और ज़्यादा डिफॉर्म नहीं होगा तो बल को हटा लेने पर ये पूर्वावस्था में आने में कोई समय भी नहीं लेगा, क्योंकि डिफॉर्म ही नहीं हुआ था, इसलिए यह भी एक
सही यानी सत्य कथन है। 9वां, समान लंबाई और समान द्रव्यमान की खोखली छड़ ठोस छड़ की तुलना में अधिक मजबूत होती है। 9th, a hollow rod of equal length and equal mass is stronger than a solid rod. ये एक सत्य कथन है कि सॉलिड रॉड की तुलना में हॉलो रॉड हमेशा ही ज़्यादा मजबूत होती है। ये एक सत्य कथन है। 10वां, द्रव का दृढ़ता गुणांक 0 होता है। 10th, the modulus of rigidity of a liquid is 0. द्रव यानी लिक्विड में दृढ़ता ही नहीं होती तो दृढ़ता गुणांक क्या होगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं इसलिए उसका दृढ़ता गुणांक यानी मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी 0 है, तो ये एक सत्य कथन है। 11वां, दो क्लैंपों के मध्य कसे तार को ठंडा करने पर तनाव उत्पन्न हो जाता है। 11th, a wire held between two clamps develops tension when cooled. जब दो क्लैंपों के बीच में कसे किसी तार को ठंडा करेंगे तो तार सिकुड़ेगा, तो ये दोनों क्लैंपों को अपनी ओर खींचेगा, इसलिए हम ये कह सकते हैं इसमें एक स्ट्रेस उत्पन्न होगा, यानी कि यह एक सत्य कथन है। 12वां, विकृति एक मात्रक विहीन राशि है। 12th, strain is a unitless quantity. विकृति यानी स्ट्रेन, उसका फॉर्मूला होता है विमा यानी डायमेंशन में परिवर्तन, विमा में परिवर्तन बटा प्रारंभिक विमा। अब हम यहाँ पर विमा की जगह लेंथ भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। यदि हम लेंथ या वॉल्यूम लिखेंगे तो उनके यूनिट सेम होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वो यूनिट लेस क्वांटिटी है। हम ये भी कह सकते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, अतः यह एक सत्य कथन है। 13वां, इनवार की प्रत्यास्थता ताप से प्रभावित होती है। 13th, the elasticity of इनवार is affected by temperature. इनवार एक ऐसी मिश्र धातु है जो ताप के बदलने पर अपने प्रत्यास्थता के गुण में कोई चेंज नहीं करती, यानी कि ये जो कहा जा रहा है इस प्रश्न में कि इनवार की जो प्रत्यास्थता है वो ताप से प्रभावित हो जाती है, यह एक फॉल्स स्टेटमेंट है। 14वां, प्रतिबल और प्रत्यास्थता गुणांक के मात्रक समान होते हैं। 14th, the units of stress and modulus of elasticity are the same. प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और प्रत्यास्थता गुणांक ई का जो यूनिट है वो भी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ये दोनों सेम हैं, अतः यह एक राइट स्टेटमेंट है। आज के इस वीडियो में इतना ही। इस चैप्टर से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में हम वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लेकर उपस्थित होंगे।